हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शक्ति का उदय। ठीक है, ब्रिटिश शक्ति, उनका उदय एवं स्थापना किस तरह से हुआ उन्हें देखते हैं। सबसे पहले अंग्रेज और बंगाल के मध्य देखें। अंग्रेज एवं शुजाउद्दौला के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो दस्तक दुरुपयोग इनका मामला था। इनके मध्य युद्ध का सिराजुद्दौला ने सन 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कलकत्ता का नाम उसने क्या रखा? अलीनगर रख दिया। ठीक, अलीनगर कर दिया। यहाँ एक अत्यंत विवादास्पद घटना क्या हुई? इनका उल्लेख उसने हालवेल ने किया है। यह घटना कहाँ की है? यह घटना ब्लैक हॉल या कालकोठरी की घटना कहलाती है। अंग्रेज के बाद में कलकत्ता पर पुनः क्या कर लिया गया? अंग्रेजों ने बाद में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने सन 1756 ईस्वी में क्या किया? फोर्ट विलियम पर अधिकार किया और कलकत्ता का नाम उसने क्या रखा? अलीनगर किया। किसने रखा? सिराजुद्दौला ने रखा। फिर हमने क्या देखा कि हालवेल ने, यहाँ एक क्या हुई? अत्यंत विवादास्पद घटना हुई जिसका उल्लेख किसने किया था? हालवेल ने किया था। घटना कहाँ की है? घटना क्या कहलाई? इसको ब्लैक हॉल या इसे क्या कहते हैं? कालकोठरी की घटना कहते हैं। और अंग्रेज़ों ने बाद में क्या किया? कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। नवाब को हटाने के लिए जो जाफ़र है, ठीक है, मीर जाफ़र है, नवाब को हटाने के लिए मीर जाफ़र, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद आदि ने क्या किया? अंग्रेज़ों का साथ दिया। ये क्या चाहते थे कि नवाब हट जाए, है ना। उसके लिए इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों का साथ दिया। कौन कौन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था? तो मीर जाफ़र थे, जगत सेठ थे, राय दुर्लभ थे, अमीचंद। इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों को साथ देकर नवाब को हटाने की फिराक में थी। सन 1757 में क्या होता है? आप सभी जानते हैं। 1757 को होता है प्लासी का युद्ध है। इसमें क्या होते हैं? अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और सिराजुद्दौला की क्या कर दी जाती है? हत्या। सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेज क्या करते हैं? सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं और अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं प्लासी के युद्ध में। मीर जाफ़र क्या बनता है? बंगाल का नवाब बनता है। कंपनी को फिर क्या मिलती है? कर मुक्त व्यापार, है ना। और 24 परगने की क्या मिल जाती है उन्हें? ज़मींदारी प्राप्त हो जाती है। कितने परगने की? 24 परगने की ज़मींदारी प्राप्त होती है। मीर जाफ़र क्या बनता है? बंगाल का नवाब बनता है और कंपनी को क्या मिलती है? तो कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र से गुप्त समझौता कर लेते हैं और उसे बंगाल का क्या बना देते हैं? नवाब बना देते हैं। ठीक, किसे? मीर कासिम को। सबसे पहले सिराजुद्दौला था, फिर क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है ना, उनकी हत्या करवा देते हैं अंग्रेज़। फिर मिर्ज़ा जाफ़र को क्या बनाया जाता है? बंगाल का नवाब बनाते हैं और कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाता है। फिर 1760 ईस्वी में क्या करते हैं? ये मीर कासिम से गुप्त समझौता कर लेते हैं और फिर उसे मीर कासिम को क्या बना देते हैं? बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम ने फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला अलग है, ये कौन है? शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक क्या बनाते हैं? संघ। और तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज ने क्या किया? बक्सर के युद्ध। कब होता है बक्सर का युद्ध? 1764 ईस्वी में आसानी से क्या कर देते हैं? परास्त। और हेक्टर मुनरो ने कंपनी की सेना का क्या किया था? इसमें नेतृत्व किया था। कंपनी की ओर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ठीक, मीर कासिम ने जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट कौन? शाह आलम द्वितीय के साथ क्या करते हैं? एक संघ बनाते हैं। तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में सन 1764 ईस्वी में क्या होता है? आसानी से ये परास्त किया। ठीक है, और कंपनी की ओर से कौन थे? तो हेक्टर मुनरो ने क्या किया था? कंपनी की सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। फिर आता है अंग्रेज और मैसूर। देखो, सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो सन 1767 ईस्वी से 69 ईस्वी में। ठीक है, 1767 से 69 ईस्वी में क्या होता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। हैदर अली किनके विरुद्ध में थे? हैदर अली विरुद्ध थे अंग्रेजों के। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध से कौन लड़ रहे थे? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ सन 1700, है ना, 1767 से 1769 तक। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780। ठीक है, 1780 से कब तक? 84 ईस्वी। ठीक, 1780 से 1784 में क्या होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? तो हैदर अली की मृत्यु के पुत्र, उसका जो पुत्र था कौन? टीपू सुल्तान, वो क्या करता है? टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है और लॉर्ड मैकार्टनी के प्रयासों से दोनों के मध्य सन 1784 ईस्वी में क्या होती है? मंगलौर की संधि होती है। ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? संधि। ठीक है, किनके प्रयास से? लॉर्ड मैकार्टनी के प्रयासों से क्या होती है? संधि हो जाती है। और जब हैदर अली की मृत्यु होती है तो उनके पश्चात कौन है जो युद्ध की कमान संभालते हैं? तो टीपू सुल्तान जो है युद्ध को जारी रखा था। फिर देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से कब हुआ? 92 ईस्वी में क्या होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान पराजित हो जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। फिर 1792 ईस्वी में क्या होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1790 से 92 में होता है
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है ना। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा जाए तो 1799 ईस्वी में युद्ध भूमि में टीपू सुल्तान की फिर क्या होती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। वेलेज़ली ने सहायक संधि की व्यवस्था लादते हुए वडियार वंश के 2 वर्षीय बालक को कृष्णराज को क्या बना देता है, फिर मैसूर को सौंप देता है। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसमें क्या होती है टीपू सुल्तान की मृत्यु। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया था और वेलेज़ली ने फिर क्या लाया, सहायक संधि। और फिर वडियार वंश के जो 2 बालक थे कृष्णराज, है ना, 2 वर्षीय बालक थे कृष्ण राजा, उसको क्या करता है वो कृष्ण राजा को मैसूर को सौंप देता है 2 वर्ष के बालक को। फिर आता है अंग्रेज और मराठों का संबंध। माधवराव सन 1761 में 16 वर्षीय माधवराव पेशवा बना, ठीक। और उसने क्या किया तो मराठों के गौरव को पुनः स्थापित की। और सवाई माधवराव द्वितीय सन 1772 ईस्वी में नवजात, ठीक है, नवजात सवाई माधवराव को नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों के एक सशक्त संरक्षक दल ने पेशवा क्या किया, घोषित कर दिया। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, सन 1775 से 82 ईस्वी, ठीक है। 1775 से 82 तक क्या होता है, 1775 से 1782 ईस्वी में क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। सालवाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में, ठीक है। 1782 ईस्वी में क्या होती है, सालवाई की संधि होती है। बेसिन की संधि पूछा जाएगा, बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में, ठीक। बेसिन की संधि कब हुई थी, 1802 ईस्वी में हुई थी। और जसवंत राव होलकर ने से क्या हुए पराजित, कौन, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चला गया। और वेलेज़ली ने 1802 ईस्वी में बाजीराव से बेसिन की क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। जो जसवंत राव होलकर है ना, उनसे पराजित होकर पेशवा बाजीराव द्वितीय कहाँ चला गया, अंग्रेजों की शरण में चला गया। और वेलेज़ली ने 1802 ईस्वी में, ठीक है, वेलेज़ली ने 1802 में बाजीराव से क्या कर लेता है, बेसिन की संधि कर लेता है, ठीक। फिर आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये पूछा जाए तो क्या कहेंगे, अब 1803 ईस्वी में हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 से कब हुआ था, 1806 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें क्या हो गई थी, मराठों की पराजय हो चुकी थी। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 में, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मराठी पराजित तो हो जाते हैं और बाजीराव द्वितीय का समर्पण, बाजीराव द्वितीय क्या करते हैं, अपना आत्मसमर्पण करते हैं। उसकी पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया गया और पेशवा पद को क्या कर देता है, यहीं से समाप्त कर दिया और एक पूर्ण आश्रित सतारा राज्य की स्थापना कर उसे शिवाजी के वंशज को दे दिया जाता है, ठीक। फिर आता है आंग्ल सिख युद्ध संघर्ष। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। अंग्रेज तथा बंगाल हमने सबसे पहले देखा। सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष का कारण क्या था, तो दस्तक का दुरुपयोग। और सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कलकत्ता का नाम उसने क्या रखा था, अलीनगर। कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा, सिराजुद्दौला ने रखा। यहाँ एक अत्यंत विवादास्पद घटना क्या घटी थी, जिसका होलकर ने क्या किया था, वर्णन किया था। इस घटना को क्या नाम से जाना जाता है, ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। अंग्रेजों ने बाद में क्या किया, कलकत्ता पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। नवाब को हटाने के लिए मीर जाफर को क्या बना दिया, मीर जाफर और जगत सेठ, है ना, राय दुर्बर, अनीचंद, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को साथ दिया। और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। फिर इनके बाद जैसे सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, मीर जाफर को क्या बनाता है, बंगाल का नवाब, है ना। अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं और कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाता है। इनके साथ क्या होता है, जो 24 परगने हैं, है ना, उनकी जमींदारी भी प्राप्त हो जाती है। और 1760 ईस्वी में फिर ये जो मीर जाफर था ये भी धोखा खाया और मीर कासिम, ठीक, मीर कासिम से गुप्त समझौता कर लेते हैं 1760 ईस्वी में। फिर बंगाल का नवाब किसे बना दिया जाता है, इस मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम ने फिर अवध के नवाब जो कौन थे, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके साथ क्या बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। और संघ बनाकर तीनों क्या करते हैं, तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने क्या किया, बक्सर के युद्ध में सन 1764 ईस्वी में आसानी से परास्त किया। इसके विपरीत जो कंपनी की सेना है उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेज तथा मैसूर तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, सन 1767 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध हुआ था, ठीक। अंग्रेज और हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज। फिर है तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में होता है, ठीक है। 80 से 84 ईस्वी में, इसमें 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान, उसने युद्ध की कमान संभाली थी। और लॉर्ड
मैकार्टनी के प्रयास से क्या किया था, 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है कब, 1792 ईस्वी में। ठीक है, 1792 ईस्वी में क्या होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और वेलेज अली ने सहायक संधि व्यवस्था लादते हुए जो वडियार वंश के थे, कौन, 2 वर्षीय बालक कौन, कृष्ण राजा को क्या करते हैं, वे मैसूर को सौंप देते हैं। फिर हमने देखा अंग्रेज और मराठों का संबंध। माधवराव सन 1761 में 16 वर्षीय माधवराव पेशवा बना और उसने मराठों के गौरव को क्या किया, पुनः स्थापित किया। और सवाई माधवराव द्वितीय ने सन 1772 ईस्वी में, सन 1772 में नौजाद सवाई माधवराव को नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों के एक सशक्त संरक्षक दल ने पेशवा को घोषित कर दिया। फिर हमने देखा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, सन 1775 से 82 ईस्वी में क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और अंत सालबाई की संधि कब होती है, 1782 ईस्वी में क्या होती है, यहाँ सालबाई की संधि होती है। फिर बेसिन की संधि आता है 1802 में। जसवंतराव होलकर से पराजित पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, अंग्रेजों के शरण में चला गया। और वेलेज अली ने 1802 ईस्वी में बाजीराव से क्या किया, बेसिन की संधि कर लेता है। फिर आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब हुआ था, तो 1803 ईस्वी में। इसमें क्या हुए थे, मराठे पराजित हो गए थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जिसमें मराठे पराजित हुए और बाजीराव द्वितीय का क्या हुआ, आत्मसमर्पण हुआ और उसको पेंशन देकर क्या किया, बिट्ठूर कानपुर भेज दिया गया। और पेशवा पद यहीं से क्या किया, समाप्त कर दिया और एक पूर्ण आश्रित सत्ता राज्य की स्थापना कर उसे शिवाजी के वंशज को सौंप दिया जाता है। आंग्ल तथा सिख ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसके अतिरिक्त आप सीडीपी पढ़ना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं, भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो संपूर्ण प्लेलिस्ट डली हुई है। आपको सर्च करना है लर्न विद उषा साहू, आप सर्च कीजिए, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।